प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना। गुरुपा सभी संगत अंकल आंटी और आंटी जी आपके भी गुरुपा अंग संग सहाय रहे और गुरुपा हम सभी को बहुत बहुत ब्लेस करें। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने अमृत वेले में गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि हो जाए तो गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा और सभी संगत अंकल आंटी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी कल क्या हुआ कि कल नहीं उसके पहले दिन कल के पहले दिन क्या हुआ कि कुछ मतलब जैसे मैंने दाल किया हुआ था, दाल बनाया था तो खाया, सुबह भी खाया। जब रात को खाने गए तो खिला नहीं रहा था मेरी बेटी से भी मुझसे भी। तो बेटी तो खाई फिर भी पर मुझसे वो खिला नहीं रहा था। तो खाई मैं। खाने के बाद ना बस अजीब सा मतलब मेरे मुंह में गंध आने लगा। मतलब जैसे वो दाल होती है ना, जैसे कच्चे दाल की स्मेल आने लगी मेरे मुख से। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो मैंने बेटी से कहा कि तुम्हें भी ऐसा कुछ लग रहा है? तो बोल रही है कि कुछ स्मेल तो नहीं आ रही है पर अच्छा नहीं लग रहा है दाल खाने में। हाँ तो पर मेरे साथ क्या था कि मतलब खा तो लिया पर बाद में मुझे जैसे मतलब वो अनडाइजेस्ट रह गया, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो उस मेरे मुंह में वो स्मेल आने लगी, दाल की स्मेल। हाँ मैंने ब्रश किया, फिर गरारा किया। वैसे तो मैं रात को सोने से पहले ब्रश करती हूँ, तो मैंने सोचा ब्रश करने के बाद भी शायद वो स्मेल चली जाएगी। मैंने किया, नहीं गया। फिर मैं पानी पिया मैंने तो भी नहीं गया। हाँ गरारा किया। जैसे कि गले में दर्द है, ठंड के कारण गले में दर्द है तो इसीलिए गरारा भी कर रही हूँ तो भी उस गंध नहीं, वो जो गंध है नहीं जा रहा है। फिर मैं सो गई। सुबह जब उठी तो तब भी मेरे मुख से वो स्मेल आ रही थी। और सुबह जब उठी तो फील हो रहा था कि मेरे पेट में गैस बन गया है। और ये ठंड का मौसम, अभी भी ठंड तो गया नहीं है इतने में, और ऐसे में बारिश भी शुरू हो गई है तो पानी भी ठंडा होने ही वाला था। इसके पहले ही ना मेरे पेट में इतना दर्द उठा। हाँ मैं मतलब अमृत वेला कर रही थी और इतने में मेरे पेट में इतना दर्द उठा तो मुझे और अनडाइजेस्ट सा फील भी हो रहा था। तो मैं समझ गई ये जो मेरे मुंह में स्मेल आ रही है ये एक्चुअली वो जो दाल है अच्छे से हजम नहीं हुआ है, उसी की ये स्मेल आ रही है, गैस बन गया है। फिर मेरे पेट में इतना दर्द और इतना अजीब सा बेचैनी सा हो रहा था। फिर मुझे जाना पड़ा फ्रेश होने। तो मैं गई तो मैंने जितना सोचा था वैसा नहीं हुआ, क्लियर हुआ। पर जब मैं फ्रेश होके फिर आई, हाँ हाथ में धो के कपड़े वपड़े चेंज करके जब मैं आई, बाकी का अमृत वेला मैं संभाल नहीं जा रही थी कि इतने में जैसे फ़ोन पे मैं
वो सुखमनी साहिब का पाठ करने जा रही थी, तो उसमें एक मैसेज आया कि पुत्र, वो इसी था आंटी का वो मैसेज है, सत्संग था। और उनका हमेशा पॉजिटिव मैसेज आता है, बहुत अच्छे वो उनका सत्संग लगता है मुझे, बहुत पॉजिटिव मैसेज भेजती हैं, बहुत अच्छे सी बातें बताती हैं वो। तो उनका सत्संग मैं कभी भी अवॉइड नहीं करती हूँ, तो उनका सत्संग आता है तो मुझे लगता है कि गुरुपा एकदम सॉलिड कुछ बताने वाले हैं। तो कुछ कुछ चैनल होते हैं जिसमें कि जो वो चैनल चलाते हैं जो अंकल आंटी, तो गुरुपा उन्हें ब्लेस किए हुए हैं। हाँ, वो कभी मतलब डिमोटिवेट नहीं करते हैं हम संगत को, और हमेशा पॉजिटिवली हमें बताते हैं कि गुरुपा क्या बताना चाहते हैं सत्संग के द्वारा। तो इसी तरह आंटी का वो सत्संग मैं सुन रही थी, तो उसमें थंबनेल में था कि पुत्र, तेरे प्रॉब्लम की मतलब तेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसमें है। हाँ, तो इसको सुन, और उसमें जो बातें बताई जा रही है उसको ध्यान से सुन और उसको कर। तो अब जैसे सुबह के टाइम तो मैं कोई सत्संग नहीं सुनती, मतलब सुबह में अमृत वेला संभालने के बाद जब मैं घर साफ करने लगती हूँ तब मैं गुरुवाणी चला देती हूँ। हाँ, और मेरे काम मैं सुनती रहती हूँ, क्योंकि सत्संग ऐसे में ना अच्छे से सुन नहीं पाती हूँ काम, मतलब जैसे घर और साफ करने टाइम, हाँ, बाहर पानी वानी देना रहता है तो बाहर अंदर करना पड़ता है, तो ऐसे में सुन नहीं पाती हूँ। तो ऐसे मेरा रूटीन बन गया है, अमृत वेला संभाला, उसके बाद जब घर साफ करने लगी तो गुरुवाणी। हाँ, तो जो सत्संग होता है उसको मैं लाइक करके रखती हूँ, और उसको मैं खाना बनाते वक्त सुनती हूँ, क्योंकि खाना बनाते वक्त एक जगह पे रहती हूँ। हाँ, फ़ोन कान के पास रख देती हूँ और मैं सुनती रहती हूँ। तो और पूजा करते वक्त, मतलब पूजा करते वक्त जितना टाइम मुझे मतलब सब कुछ अरेंज करने में जो समय लगता है उतने में सुनती हूँ, और जब पूजा करने लगती हूँ तब बंद कर देती हूँ सत्संग। तो अब ये जो सत्संग था ना, मुझे अचानक जैसे मेरे दिल को छू गई। मैं कही कुछ तो बात है, सुनती हूँ पर इतना मुझे नहीं मतलब इंट्यूशन आया, इतना आया कि हाँ ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुपा कुछ बताना चाह रहे हैं, पर ये नहीं कंफर्म था कि ये मेरे पेट से रिलेटेड जो अभी मुझे प्रॉब्लम आई है उससे रिलेटेड है। बट हाँ, उसमें ये था कि तेरी जो प्रॉब्लम चल रही है ना, ये उसका हल है। हाँ, तो मुझे लगा कि प्रॉब्लम तो है ही जीवन में, तो मुझे लगा शायद कोई प्रॉब्लम होगा, उसका सॉल्यूशन गुरुपा बताना चाहते हैं। तो मैंने वो सत्संग खोला, सुना, मेरे सारे रोंगटे खड़े हो गए संगत जी। मतलब तुरंत गुरुपा ने सॉल्यूशन दे दिया। होता है ना कि सत्संग सुनने से आपके जो समस्या होती है वो तो आधी ख़त्म हो जाती है, और आधी तो जो उसमें उपाय दिया रहता है उसको करने से ख़त्म हो जाती है। तो वो सत्संग जब मैंने सुना, कुछ देर बाद ही इसी का आंटी को बताने लगी, वो किसी आंटी का सत्संग वो बता रही थी, तो उसमें वो आंटी जी कहती हैं कि उनका डाइजेशन ठीक नहीं था, उन आंटी जी का। तो आंटी जी कहती हैं कि मेरा डाइजेशन ठीक नहीं था, और बहुत अजीब सा लग रहा था, जी मचला रहा था, उलझन हो रही थी, पेट में दर्द उठ रहा था। तो उसमें उन्होंने कहा कि वो आंटी जी कहती हैं कि गुरुपा ने आदेश दिया कि तू जल प्रसाद पी। हाँ, लगातार जल प्रसाद पी। और जो वो जब मैंने सुना ना जल प्रसाद पी, तो मैंने तुरंत वो सत्संग पहले पूरा सुना कि ये तो गुरुपा ने मुझे ब्लेस करने के लिए मुझे सत्संग भेजा है गुरुपा ने, तो मैंने उसे सुना। अच्छा, उसके बाद मैं गई, तुरंत मैंने गुरुपा, इसके पहले भी पिया था वो सत्संग सुनने के बाद,
मैंने तुरंत फिर से गुरुपा का जल प्रसाद पिया मंत्र जाप करके, और लगातार मैं कुछ कुछ देर में पीती रही। और मेरे पेट में इतना ठंडा फील हो रहा था, इतना आराम लग रहा था, वो जल प्रसाद जैसे अमृत लग रहा है जैसे। ये जो एक्सपीरियंस है संगत जी, ये आप भी कभी फील किए होंगे कि रेगुलर तो हम जल प्रसाद पीते हैं, पर जब हम प्रॉब्लम में आते हैं उस वक्त जब वो जल प्रसाद पीते हैं ना, तो एकदम लगता है कि अमृत पी रहे हैं। वो उस तरह का नॉर्मल पानी तो लगता ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे अमृत पी रहे हैं, वो उस जगह जा रहा है और उसको एकदम से ठीक कर दे रहा है। तो बस ऐसा ही फील हो रहा था, क्योंकि उस टाइम गुरुपा ने तुरंत, मतलब मुझे ये प्रॉब्लम आई और मिनटों में गुरुपा ने सत्संग भेज दिया। हाँ क्योंकि मुझे टेंशन हो रहा था कि अब मुझे लग रहा है आज सारा दिन मुझे मतलब फ्रेश होना पड़ेगा, और फिर मुझे ठंड लग जाएगी, फीवर आ जाएगा, क्योंकि फीवर कुछ मुझे चल ही रहा था कुछ दिनों से हल्का हल्का। अभी ठीक है, वो भी गुरुपा के जल प्रसाद से, गुरुपा के चंदन टीका से मुझे फीवर बिल्कुल से आना बंद हो गया है संगत जी। क्योंकि अभी मुझे दिन में एक एक बार फीवर आ रहा था, वो चीज़ बिल्कुल बंद हो गया है। और ये जो डाइजेशन वाली जो प्रॉब्लम चल रही थी, और मेरे दिमाग में जो चल रहा था कि फ्यूचर में ऐसा होने वाला है और बेटी का एग्ज़ाम है, तो मैं उसको कैसे पढ़ाऊँगी, हाँ क्या करूँगी, कैसे उसको ले जाऊँगी, ये सब चिंता सता रही थी। कि बस गुरुपा ने तुरंत सत्संग भेज दिया। और फिर मैं गई, मैंने जल प्रसाद पिया, और वो चंदन जो टीका रहता है कटोरी में रखी रहती है, उसमें थोड़ा जल प्रसाद मिलाया और मैंने अपने नाभि में लगा लिया मंत्र जाप करके। और आप संगत जी विश्वास करेंगे, क्योंकि आपके साथ भी ऐसा होता है, तो मेरा वो जो प्रॉब्लम है विदिन 1 घंटे के अंदर ठीक हो गया। वो फीलिंग भी ख़त्म, और वो पेट दर्द भी ख़त्म, और वो जैसा गैस जैसा फील हो रहा था वो सब ख़त्म हो गया। आज दूसरा दिन है, तो उस दिन बस वही, मतलब उतने देर के लिए जो मुझे प्रॉब्लम आई, उसके बाद सारा दिन अब मैंने क्या था, देर करके मैंने खाया कि ठीक है थोड़ा देर करके खाएंगे तो और भी आराम रहेगा। तो देर करके खाया और थोड़ा हल्का खाया, और ये इतना बड़ा सत्संग गुरुपा ने किया। इससे ना क्या है ना, इतना ज़्यादा मैं कनेक्ट करी। गुरुपा कहते हैं ना कि मुझसे कनेक्शन बना, किसी और से नहीं। जो समस्या है संगत जी, और एक बात, हम गुरुपा से बताएं या ना बताएं, गुरुपा कहते हैं ना मांगो नहीं मानो, तो ये बात सच है। अब देखिए कि प्रॉब्लम मेरी शुरू हुई, पेट की प्रॉब्लम रात को, और सो गई, सुबह हुई तो फिर ऐसा लगा कि आज सारा दिन मेरा ऐसा जाएगा। पर देखिए गुरुपा से मैं बता भी नहीं पाई, क्योंकि मैं खुद ही नहीं समझ पा रही थी ना कि मुझे ऐसा क्या हो रहा है। और बताइए गुरुपा ने तुरंत सत्संग भेज दिया। तो गुरुपा को आप बताओ, गुरुपा से आप मांगो या ना मांगो, गुरुपा को तो सब पता है कि इसके शरीर में क्या समस्या होने वाली है, क्या चल रही है, इसका क्या इलाज है, सब गुरुपा को पता है। इसका इलाज कौन करने वाला है, सब गुरुपा को पता है। तो बस इसीलिए गुरुपा कहते हैं मुझे तो सब पता है, तो फिर क्यों मुझसे मांगती है, मुझे सिर्फ मान। और सच में कल ऐसा मैंने फील किया कि गुरुपा को केवल मानो। मांगने पे आएंगे तो हम जो मांगेंगे वो तो कम हो पड़ जाएगा, क्योंकि गुरुपा जो देने वाला है ना, तो वो आप भी नहीं समझ सकते हैं। हम तो इस प्रॉब्लम की, अभी जो प्रॉब्लम आई उसका सलूशन मांगते हैं, पर गुरुपा तो हमें उससे ज़्यादा देने के लिए, हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए देते हैं। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, जो आपने मेरे पेट दर्द ठीक कर दिया, और मैं अच्छे से अपने बेटी को पढ़ा पाई, उसके लिए मतलब सब कुछ खाना वाना बना पाई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो गुरुपा इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुपा।
अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः अगर आप शिवाय। भी शिव हमारे जी साथ सदा अपना कोई सत्संग सहाय। शेयर ओम करना नमः चाहते हैं शिवाय। तो गुरु आप भी जी अपना सदा सत्संग हमें सहाय। लिखकर जय या गुरु ऑडियो जी। फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।